रोल्स रॉयल्स ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। जब हेनरी रॉयल्स ने एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरुआत की थी तब लोगों ने कहा था ये नहीं चलेगा, लेकिन हेनरी ने जवाब दिया जो चलता है वो आम होता है, जो नया रास्ता बनाता है वही रोल्स रॉयल्स होता है। हर एक कुर्जे, हर एक डिजाइन में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक विजन था दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाने का। कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयल्स का। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक मिल के मालिक थे, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है। जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो जाता है। इसके बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया। पैसों की तंगी के कारण उन्हें अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। पढ़ाई का सपना अधूरा रह गया और रोटी कमाने के लिए काम करना भी जरूरी हो गया। हेनरी ने कम उम्र में ही कई छोटे मोटे काम करना शुरू किए। वे कभी अखबार बेचते तो कभी रेलवे स्टेशन पर सामान ढोते। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने भीतर एक खास बात पहचानी, जो कि थी मशीनों के प्रति गहरी रुचि। वे घंटों तक टूटे फूटे उपकरणों को जोड़ने और उसे समझने में लगे रहते थे। उन्हें जो भी चीज़ मिलती वो उसे खोलकर जानने की कोशिश करते कि वह कैसे काम करती है। साल 1880 में हेनरी ने एक इलेक्ट्रिकल कंपनी लाइट एंड पावर कंपनी में बतौर अप्रेंटिस काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिकल मोटर, लाइटिंग और वायरिंग के बारे में सीखा और उन्हें जल्दी महसूस हुआ कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। साल 1884 में उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर FH रॉयल्स एंड कंपनी नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी डोर बेल्स, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रिक फैन जैसे उपकरण बनाती थी। शुरुआत बेहद ही साधारण थी, एक छोटा सा वर्कशॉप और थोड़े से औजार और बड़ी महत्वाकांक्षा। इलेक्ट्रिक बिजनेस में सफलता पाने के बाद हेनरी की नज़र एक नई युग की तकनीक पर गई, जो कि थी मोटर कार। क्योंकि उस समय पर इंग्लैंड में गिनी चुनी कंपनियां कार बनाती थी और उनमें से ज़्यादातर कार फ्रेंच या जर्मन तकनीक पर ही आधारित थी। लेकिन रॉयल्स को यह स्वीकार नहीं था कि इंग्लैंड जैसी तकनीकी महाशक्ति सिर्फ आयात पर निर्भर रहे, और तभी से उन्होंने खुद से कार बनाने की ठान ली। साल 1903 में उन्होंने एक इस्तेमाल की हुई कार खरीदी और उसकी पूरी तरह से गहरी जांच की। कार की खामियों को नोट किया और तय किया कि वो इससे भी बेहतर कार बनाएंगे। साल 1904 में उन्होंने अपनी पहली कार तैयार की, जो कि थी रॉयल्स 10 HP। यह कार देखने में भले ही साधारण थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, इंजन की क्वालिटी और ड्राइविंग के स्मूथनेस से सबको चौंका दिया था। तभी उनके कार पर नजर जाती है चार्ल्स रॉयल्स की, जो कि एक बहुत ही अमीर घर से थे और उन्हें मोटर कारों का बेहद ही शौक था। और चार्ल्स रॉयल्स की खुद की डीलरशिप भी थी, CS रॉयल्स कंपनी। जब रॉयल्स ने रॉयल्स की बनाई हुई कार देखी तो वो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही रॉयल्स से मिलने का निश्चय भी किया। 4 मई 1904 को दोनों की ऐतिहासिक मुलाकात हुई और यहीं से शुरू हुई एक साझेदारी जिसने दुनिया को रॉयल्स रॉयल जैसा ब्रांड दिया। और चार्ल्स रॉयल्स ने कहा कि वो एक्सक्लूसिव तौर पर रॉयल्स की कार बेचना चाहते हैं। साल 1906 में रॉयल्स रॉयल्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई और साल 1907 में उन्होंने अपना पहला मॉडल सिल्वर घोस्ट नाम से लॉन्च किया, जो कि उस समय बहुत पॉपुलर भी हुई। और इस कार को द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड भी कहा गया। और इसी कार ने 14,000 मील लगातार चलने का रिकॉर्ड भी बनाया बिना किसी तकनीकी खराबी की। इससे कंपनी का नाम पूरी दुनिया में भी प्रसिद्ध हो गया। सिल्वर घोस्ट की सफलता के बाद रॉयल्स रॉयल्स ने रॉयल फैमिली, राजा महाराजाओं और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों का विश्वास जीता। और उस समय रॉयल्स रॉयल्स सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी बन गई थी। साल 1906 से कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन साल 1910 में एक बड़ा हादसा हुआ। चार्ल्स रॉयल्स, जो कि एविएशन के दीवाने थे, एक पायलट डेमो के दौरान क्रैश में मारे गए। वो सिर्फ 32 साल के ही थे। यह रॉयल्स रॉयल्स के लिए एक बड़ा सदमा था, लेकिन हेनरी रॉयल्स ने हार नहीं मानी और कंपनी को लगातार आगे बढ़ाते गए। पहले विश्व युद्ध के दौरान रॉयल्स रॉयल्स ने सिर्फ कार ही नहीं बनाई बल्कि हवाई जहाज के इंजन भी बनाना शुरू किए। उनके द्वारा बनाए गए ईगल इंजन ने ब्रिटिश एयरफोर्स को जबरदस्त ताकत दी। इसी इंजन ने जॉन अलोक और आर्थर ब्राउन को पहली बार अटलांटिक महासागर पार करने की मदद की। और दूसरे विश्व युद्ध में रॉयल्स रॉयल्स ने मर्लिन इंजन बनाया, जिसे मशहूर स्पिटफायर और ह्यूराकन विमानों में लगाया गया। इसने ब्रिटेन को हवाई युद्ध में अपार सफलता भी दिलाई और आज भी ये इंजन युद्ध के इतिहास में मील के पत्थर माने जाते हैं। अपार सफलता और काम के दबाव के बीच रॉयल्स की सेहत लगातार बिगड़ती रही। उन्होंने शादी की थी, लेकिन पारिवारिक जीवन में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा और लगन सिर्फ एक ही चीज में थी, जो कि थी इंजीनियरिंग। साल 1928 के बाद उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वो अपने बेडरूम में ही ड्राइंग बोर्ड लगाकर डिजाइन तैयार करते रहते थे। और आखिरकार 22 अप्रैल साल 1933 को हेनरी रॉयल्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और आज दशकों के बाद भी रॉयल्स रॉयल्स एक ऐसा ब्रांड है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये एक मशीन नहीं है बल्कि एक कलाकृति है।
ये सब संभव हुआ है हेनरी रॉयल्स की सोच, समर्पण और गुणवत्ता के प्रति दीवानगी से। तो दोस्तों, ये थी हेनरी रॉयल्स की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।